हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को इस प्रोग्राम से जुड़ के बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार यहाँ पर भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन पूरा कर लिया था। अब उसके बाद दो भूआकृति और बची हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेशों से, जो कि भारत के द्वीप समूह और मरुस्थल हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी। पहली बात तो जो लोग भी नोट्स ऑर्डर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास दिखा के यहाँ से नोट्स ऑर्डर किए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो नोट्स हैं वो आपकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे और निश्चित ही आपको ये परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएंगे। बाद बाकी जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या जो लोग कमेंट करते हैं कि उनको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ तो नहीं हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आपको पीडीएफ की जगह कंप्लीट नोट्स हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर पर भेजे जाएंगे। और ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें नोट्स हैं, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स भी है। तो आइए थोड़ा सा इस प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम की अगर विशेषताओं को देखो तो इसमें जीएस के संपूर्ण नोट्स, ठीक है, और जो हिंदी पूछी जाती है उसके नोट्स आपको बुकलेट के फॉर्म में घर भेजे जाएंगे, जो कि टोटल 7 बुकलेट होंगी इस प्रोग्राम में। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है और जो करंट अफेयर्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जो कि एक पेड ग्रुप है, ठीक है। वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स मिलेगी। टेस्ट सीरीज में 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और करंट अफेयर्स में आपको विभिन्न तरीके की करंट अफेयर्स मिलेगी। इसमें डेली करंट अफेयर्स भी होगी, मंथली मैगजीन भी होगी, जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगी, जिससे आप पूरे महीने की करंट अफेयर्स को बहुत तेजी से पढ़ पाएं। बाद बाकी इसमें आपको प्रत्येक महीने की करंट अफेयर से 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि इन तीनों चीजों का अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाद बाकी 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं ही, और संपूर्ण जीएस और हिंदी का मटेरियल 7 बुकलेट के फॉर्म में आपके घर पर पहुंच ही जाएगा। तो अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो फिर आपको अन्य किसी भी सोर्स पर जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। बाद बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब पर लगातार मेरे द्वारा दी ही जा रही हैं। बाद बाकी आपको पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलेगी। आपके मन में कोई भी शंका हो उसका आप मैसेज करके तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रोग्राम की खासियत है। अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप 868630246905 आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कीजिए और इस प्रोग्राम से जुड़िए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। तो ये हो गई आरो यारो 2023 प्रोग्राम के बारे में जानकारी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के द्वीप समूह को। तो स्टार्ट करते हैं अंडमान एवं निकोबार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी सबको पता है, जैसे ये वाला जो भारत है, भारत के हम दक्षिणी छोर को देखें तो यहाँ पर जो ये बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर आपको इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई इसकी अवस्थिति की। उसके बाद यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या 550 के लगभग है, ठीक है। लगभग की बात कर रहा हूँ, ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार पर कुल द्वीपों की लगभग संख्या 550 है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लगभग करके ही, ठीक है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इस चीज को तो हम लोगों ने अभी देख लिया, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या लगभग 550 के बराबर है। उसके बाद इस द्वीप की यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। इसके बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक
और सैंडल पीक का एक अन्य नाम पाल्याण शिखर भी है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, देखो हम लोग सैंडल पीक रट के जाते हैं और वहां पर नाम दे दिया जाता है पाल्याण शिखर, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको याद रखना है कि जो ये सैंडल पीक है इसी का एक अन्य नाम पाल्याण शिखर भी है। अब ये जो सैंडल पीक है इसकी अवस्थिति के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो वो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप आप इस मैप में देख रहे हैं, ये नक्शा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है अंडमान। ठीक है, यहां से यहां तक, और ये है निकोबार। ठीक है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, ये है अंडमान और ये है निकोबार। जब इन दोनों को मिला देते हैं तब टोटली बनता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे सैंडल पीक की, जिसका कि एक अन्य नाम पाल्याण शिखर भी है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अब देखो यहाँ पर मैप में कि उत्तरी अंडमान कहाँ है, तो उत्तरी मतलब नॉर्थ, तो जो ये नॉर्थ अंडमान है यहीं पर ये सैंडल पीक पाया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखो मध्य अंडमान यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मध्य अंडमान। ठीक है, अब मध्य अंडमान कहाँ पर है, ये देखो मिडिल अंडमान जो दिख रहा है ये अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद देखो जो दक्षिणी अंडमान है वहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है जिसका नाम की पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान जो ये आप देख रहे हैं लोअर अंडमान, इसी को दक्षिणी अंडमान कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए आपको क्रिएट होगी क्योंकि चीज़ों की अवस्थिति यहाँ पर जो द्वीप हैं उनके संदर्भ में पूछ ली जाती है। जैसे सभी को पता है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है, लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। ये जो लोअर अंडमान दिख रहा है यही दक्षिणी, ये उत्तरी और ये मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि इंदिरा पॉइंट है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहली वीडियो में ही की थी जब हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन स्टार्ट कर रहे थे। तो जो इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, वो है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्रेट अंडमान में है। ये देखो आपको जो दिख रहा है ये ग्रेट अंडमान है। ठीक है, ये सॉरी ग्रेट निकोबार, मैं अंडमान बोल रहा हूँ, ये निकोबार है और ये अंडमान है। तो जो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो कुछ ज्वालामुखी हैं जो इस अंडमान निकोबार द्वीप पर पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, नारकोंडम और एक है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप तो सबने सुना होगा और हो सकता है नारकोंडम द्वीप के बारे में आपने ना सुना हो, तो मैं बता देता हूं कि नारकोंडम द्वीप अंडमान में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त मतलब जिसमें कि उद्गार होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नारकोंडम द्वीप अंडमान में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि जो बैरन द्वीप है वो अंडमान सागर, ये देखो अंडमान सी जो दिख रहा है यही अंडमान सागर है और यहाँ पर बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी स्थित है और ये ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इस ज्वालामुखी से कभी भी उद्गार हो सकता है। तो दो ज्वालामुखी इस अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित हैं, एक है नारकोंडम द्वीप, ठीक है, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और जो बैरन द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान सी में स्थित है, यानी कि अंडमान सागर में स्थित है। उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो बैरन द्वीप है ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, अंडमान सी में, यानी कि अंडमान सागर में। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के साथ साथ
दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाद बाकी देखो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये है दक्षिणी अंडमान, ठीक है, और ये है लिटिल अंडमान। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर डंकन पास पाया जाता है और इसकी अवस्थिति को बहुत बार पूछा जा चुका है कि किन दो द्वीपों के मध्य डंकन पास स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप था उसका अध्ययन पूरा कर लिया है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या 550, अवस्थिति कहाँ है इसकी, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसका कि एक अन्य नाम पाल्याण शिखर है, और ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उसके बाद देखो जो मध्य अंडमान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर पाई जाती है, और यहीं पर पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है। ठीक है, कौन सी, सेलुलर। और सेलुलर जेल के बारे में आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा। जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी होते थे तो उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी। तो जो काला पानी वाली जेल है वो यही सेलुलर जेल है, जहां पर कि क्रांतिकारियों को अंग्रेज भेज देते थे। तो ये फैक्ट यहाँ से भी आपको याद रखना है, और सेलुलर जेल के संदर्भ में प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है पोर्ट ब्लेयर में। कौन सी जेल, सेलुलर जेल। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु इसका ग्रेट भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखो नारकोंडम द्वीप, इस द्वीप समूह पर स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि जो बैरन द्वीप है जो कि अंडमान सागर में स्थित है, यहाँ स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो ये बैरन द्वीप है ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाद बाकी ये जो दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, इसके मध्य डंकन पास पाया जाता है। तो आई थिंक चीज़ें अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो अब बढ़ते हैं भारत के अगले द्वीप पर, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, और उसका नाम है लक्षद्वीप। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश था। तो अब सबसे पहले तो यही है कि भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने ये भारत की भौगोलिक अवस्थिति जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी बताई थी। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति को देखते हैं। तो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। जैसे ये भारत का जो है मैप यहाँ पर देखें तो ये बंगाल की खाड़ी था, और ये क्या था, ये था अरब सागर। तो यहीं पर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ये लक्षद्वीप देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो वो है 36। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल मतलब मूंगा द्वीप है। प्रवाल एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं, और ये क्या होता है कि इनका जो खोल, ऊपर का जो खोल बना होता है इनके शरीर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और फिर क्या होता है कि जब ये मर जाते हैं तो वो खोल एकत्रित एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता रहता है, और उसी से इस द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। बाद बाकी वो जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखना। बाद बाकी जब हम लोग भारत के पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, तो वहाँ पर हम लोग प्रवाल जो जीव होता है उसके विषय में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल द्वीप है। बाद बाकी प्रवाल द्वीप का निर्माण कैसे होता है तो वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद देखो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, ये तो सभी को पता होगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो एड्रोट है। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, ये है एड्रोट द्वीप, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है।
उसके बाद देखो यहाँ पर अमनदीवी जो द्वीप है लक्षद्वीप का, वो लक्षद्वीप के उत्तरी भाग का निर्माण करते हैं। तो अमनदीवी ये देखो रहा है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये अमनदीवी द्वीप है जो कि लक्षद्वीप के उत्तरी भाग का निर्माण करता है। और देखो लक्षद्वीप में कई छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं जो इस जगह के आसपास लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं या फिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो देखो ये कौन कौन से द्वीप हैं, ये है चेतलाट, एक तो ये है चेतलाट, उसके बाद ये बिट्रा है, ठीक है, ये किल्टन है, ठीक है, उसके बाद देखो ये कदमत है और ये है अमीनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जहां पर कि पर्यटक एक बड़ी संख्या में जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में, ठीक है, और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36, ठीक है। बाद बाकी लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल यानी कि मूंगा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप का वो है एड्रोट। उसके बाद जो अमनदीवी द्वीप है वो लक्षद्वीप के उत्तरी भाग का निर्माण करता है, और यहीं पर अमनदीवी के आसपास बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पर कि बहुत से पर्यटक आते हैं या फिर ये पर्यटन स्थल हैं। कौन कौन से, विट्रा, चेतलाट, किल्टन, कदमत और अमीनी। ये आपको मैंने लोकेशन भी दिखा दी। तो इस तरीके से लक्षद्वीप का भी अध्ययन पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनकी अवस्थिति को लेकर। यहाँ से ज़्यादातर देखो जो लक्षद्वीप था और जो अंडमान निकोबार था वहाँ से तो क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर ज़्यादातर इनकी अवस्थिति के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग लगातार इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को आप अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। व्हीलर द्वीप है, ये देखो अब्दुल कलाम द्वीप जो आपको दिख रहा है, और इसकी अवस्थिति की बात करें वही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बोला अभी। तो जो ये अब्दुल कलाम द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप है ये उड़ीसा में कहाँ पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। ब्राह्मणी एक नदी है जो कि यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, तो उसी के मुहाने पर ये अब्दुल कलाम द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, राज्य की बात करें तो उड़ीसा में, और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। बाद बाकी इस व्हीलर द्वीप को अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। बाद बाकी व्हीलर द्वीप बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो उड़ीसा में स्थित है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। अब इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट जो द्वीप है छोटे वाले में वो है हरिकोटा द्वीप। इसका भी नाम आपने आए दिन सुनते रहते होंगे क्योंकि यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है, ठीक है। जब भी इसरो किसी चीज़ का प्रक्षेपण करता है तो वो यहीं से करता है। तो अब देखो श्री हरिकोटा द्वीप की अगर हम अवस्थिति की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर एक पुलिकट झील है उसी के समीप स्थित है, ठीक है। तो मेन लोकेशन कहाँ पर हो गई, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में एग्जैक्ट कहाँ पर है, पुलिकट झील के पास, ठीक है। बाद बाकी मैंने अभी आपको बताया कि श्री हरिकोटा द्वीप में इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है। बाद बाकी जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो भी यहीं श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर पाया जाता है। उसके बाद देखो पम्बन द्वीप, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पर है, ये है भारत और श्रीलंका के मध्य जो मन्नार की खाड़ी पड़ती है वहाँ पर स्थित है। राज्य की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसी पर रामेश्वरम स्थित है, हम लोगों ने पहले भी बात की थी। तो इसको रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो पम्बन द्वीप की बात करें तो ये तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के पास में स्थित है।
भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और रामेश्वरम जो है वो इसी पंबन द्वीप पर पाया जाता है, इसीलिए इस पंबन द्वीप का नाम रामेश्वरम द्वीप भी है, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सालसेट, सालसेट है ये महाराष्ट्र में, जहाँ पर कि मुंबई स्थित है। तो जो मुंबई स्थित है वो इस सालसेट द्वीप पर ही स्थित है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मुंबई इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। और आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सालसेट द्वीप है वो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। अब देखो भाई मुंबई स्थित है और मुंबई की जनसंख्या आप सभी को पता ही है कि कितनी ज़्यादा है, इसीलिए ये द्वीप भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप बन जाता है। उसके बाद देखो सालसेट द्वीप के पास एलिफेंटा द्वीप भी है, ठीक है, ये भी मुंबई के पास स्थित है। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि एलिफेंटा जो द्वीप है वो महाराष्ट्र में मुंबई के पास स्थित है। बाद बाकी सालसेट द्वीप भी, सालसेट द्वीप जो है वो भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और मुंबई इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। बाद बाकी सालसेट द्वीप भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर आता है आलिया बेट द्वीप। देखो आलिया बेट द्वीप आपको ये दिख रहा है, तो ये कहाँ पर है, ये है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी मतलब गुजरात में, ठीक है। तो आलिया बेट जो द्वीप है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। बाद बाकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो नर्मदा नदी के मुहाने पर, ठीक है। यहाँ आपको पता होगा कि अमरकंटक चोटी से निकलकर नर्मदा नदी यहाँ पर बहते हुए अपनी भ्रंश घाटी में चली आती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। उसी मुहाने पर ये आलिया बेट द्वीप स्थित है। बाद बाकी इसके संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आलिया बेट द्वीप है यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो इसको फिर से रिवाइज करते हैं, आलिया बेट द्वीप कहाँ है, गुजरात में खंबात की खाड़ी में। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो नर्मदा नदी के मुहाने पर, और इस आलिया बेट द्वीप में पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ आलिया बेट द्वीप के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर एक और द्वीप है जिसका नाम है खादिया बेट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आलिया बेट और खादिया बेट दोनों खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद देखो न्यू मूर द्वीप की हम लोग बात करते हैं, तो न्यू मूर द्वीप ये है, देखो यहाँ पर, कहाँ पर, हुगली के मुहाने पर, बंगाल के पास में, ठीक है। तो न्यू मूर द्वीप, यहीं पर एक और द्वीप स्थित है गंगा सागर द्वीप, बिल्कुल पास ही में इसके, ठीक है। तो जो न्यू मूर द्वीप है और जो गंगा सागर द्वीप है वो हुगली के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आपको पता ही होगा, ये पूरी क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद मांजुली द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मांजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप। इसकी अवस्थिति की हम लोग बात करें तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बहते हुए कुछ ऐसे आती है, तो यहीं पर ये मांजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बाद बाकी असम राज्य ने इसको अपना 35वां जिला भी घोषित किया है, ठीक है। मतलब ये द्वीप इतना बड़ा है कि इसको असम राज्य ने एक जिले के रूप में घोषित किया और ये असम का 35वां जिला है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये यहाँ पर आ जाता है कि जो ये मांजुली द्वीप है ये देश का पहला द्वीपीय जिला भी है, ठीक है। अभी तक भारत में कोई भी द्वीप को जिला घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जब असम सरकार ने इसको, किसको, मांजुली द्वीप को 35वें जिले के रूप में घोषित किया तो ये देश का पहला द्वीपीय जिला भी बन गया। तो इसको रिपीट हम लोग थोड़ा सा करते हैं। मांजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। उसके बाद ये असम सरकार के द्वारा घोषित किया गया 35वां जिला है और ये देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। बाद बाकी मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। उसके बाद देखो तिलंग चोंग द्वीप, ठीक है। ये पिछली बार ही यूपीपीसीएस 2023 में शायद ये पूछा गया था, तो हम लोग अंडमान निकोबार के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं कर पाए थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो तिलंग चोंग द्वीप है ये भारत के अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक छोटा सा द्वीप है और एक गांव है, ठीक है। तिलंग चोंग, ये जो आप देख रहे हैं
कहाँ गया ये, हाँ ये जो निकोबार वाला क्षेत्र है यहीं पर ये जो निकोबार वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है यहीं पर कहीं ये तिलोचोंग द्वीप स्थित है, जो कि एक द्वीप भी है और यहाँ का एक गांव भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे भारत के जो द्वीप थे वो हम लोगों ने खत्म कर लिए और यही इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछा जाता है। बाद बाकी एक आध दो हम लोग इस मैप में और दिखाए गए हैं, इनको देख लें। देखो एक उमनंदा द्वीप है, उमनंदा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये उमनंदा द्वीप है, ये भी असम में है। एक देखो ये होप द्वीप है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। एक केरल में वेलिंगटन द्वीप भी है, इसका तो अभी आएगा, ठीक है, ये झील भी है एक। तो वेलिंगटन द्वीप केरल में हो गया, ये भी आप याद रख लीजिए, इसके संदर्भ में भी पूछा जाता है। वेलिंगटन द्वीप केरल, उमनंदा द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये भी। और जो होप द्वीप है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 3 और यहाँ से हो गए, बाद बाकी ये तो कर लिए। एक वेलिंगटन द्वीप केरल में हो गया, उमनंदा द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये जो होप द्वीप है ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखो एक क्षेत्र है सर क्रीक, जो कच्छ का रण है, ये देखो कच्छ का जो रण वाला क्षेत्र है, यहीं पर एक दलदली क्षेत्र है जिसे कि सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है सर क्रीक, ये कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चल रहा है। लेकिन भारत ने वर्तमान में इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित है और ये एक 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है और वर्तमान में इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो ये आप लोग एक बार लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, ये कच्छ का जो रण है यहीं पर ये सर क्रीक है और ये एक दलदली क्षेत्र है जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। बाद बाकी ये भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में भारत पर इसका अधिकार है या फिर इस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो भारत के द्वीप समूह हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, अब भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो एक अंतिम संरचना बची है वो बची है भारत के मरुस्थल। ठीक है, तो भारत में कोई बहुत ज़्यादा मरुस्थल नहीं है, एक थार मरुस्थल है, इसी के बारे में सबने सुना होगा। बाद बाकी आप लद्दाख में ट्रांस हिमालय की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक शीत मरुस्थल मिल जाएगा। ठीक है, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर ही लिया है। और एक थार के अलावा एक थेरी मरुस्थल भी है, वहाँ पर एक यूपीपीसीएस ने तो नहीं, यूपीएससी ने थेरी मरुस्थल के अवस्थिति के संदर्भ में प्रश्न पूछा था, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थार मरुस्थल के बारे में। तो थार मरुस्थल की अवस्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, अरावली श्रेणी आप सभी ने इसका अध्ययन हम लोगों के साथ किया था। तो ये देखो अरावली श्रेणी कुछ इस तरीके से थी, इसके उत्तर पश्चिम में ये जो आपको ब्राउन वाला जो पार्ट दिख रहा है यही भारत के अंतर्गत आने वाला थार मरु स्थल है। ठीक है, बाद बाकी इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर है, राजस्थान में, और राजस्थान में ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से राजस्थान में है, बाद बाकी इसका कुछ कुछ पार्ट गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी पड़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान में स्थित है मुख्य रूप से। ठीक है, बाद बाकी इसका कुछ क्षेत्र गुजरात, हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत भी आता है। बाद बाकी इसकी स्थिति की बात करें तो ये अरावली पर्वत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब देखो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि भारत में और कहीं मरुस्थल है ही नहीं, ये है, ये तो एक बहुत छोटा है। तो थार मरुस्थल भारत का सबसे छोटा मरुस्थल है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन मरुस्थल भी कहते हैं।
अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये जो थार मरुस्थल है ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल या फिर रेगिस्तान है। देखो दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं वहाँ पर बहुत कम ही लोग रहते हैं, लेकिन भारत का जो थार मरुस्थल है यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, इसीलिए यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान या फिर मरुस्थल बन जाता है। तो इसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। अवस्थिति की बात करें तो अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पर है? राजस्थान में, भारत पाकिस्तान सीमा पर। और थार मरुस्थल का कुछ भाग गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी आता है। बाद बाकी यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें तो यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं थेरी मरुस्थल की। तो इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित एक छोटा सा रेगिस्तान है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसमें लाल रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कथन के रूप में यहाँ पर भी पूछ ले। तो इस अवस्थित कहाँ पर है? तमिलनाडु में, यहाँ पर। ठीक है, और तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में है। ठीक है, कहाँ पर? थूथुकुड़ी जिले में। और यहाँ पर लाल रेत के टीले पाए जाते हैं और थूथुकुड़ी जिले तक ही ये सीमित है, यानी कि एक बहुत छोटा मरुस्थल है। ठीक है, कौन कौन से पढ़ लिए हमने? थार और थेरी, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। तो इस तरीके से हम लोगों का भारत का जो पूरा भू आकृतिक प्रदेश थे, जिसमें हिमालय का अध्ययन किया, उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन किया, प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किया हम लोगों ने, तटीय मैदानों का अध्ययन किया, उसके बाद द्वीप समूह का अध्ययन किया और फिर हम लोगों ने अध्ययन किया भारत के प्रमुख मरुस्थल का। तो इस तरीके से भारत के जितने भी भू आकृतिक प्रदेश थे उन सभी का अध्ययन अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अगली वीडियो में हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।